इंटरनेशनल एयरपोर्ट सैंटोरिनी आइलैंड ग्रीस में सारा, नील, रोहन, मैनेजर शाह और रोशेल के साथ जैसे ही फ्लाइट से नीचे उतरे तो वो सब बहुत ही टायर्ड लग रहे थे। लेकिन एक रिफ्रेशिंग कोस्टल फ्रेग्रेंस ने उनके पूरे सफर की थकान को चुटकियों में भगा दिया। इतनी लंबी जर्नी के बाद मैनेजर शाह की आंखों के नीचे तो डार्क सर्कल्स हो गए थे। रोशेल फ्लाइट में भी रोहन के साथ मिलकर एडवर्टाइजिंग कैंपेन की प्लानिंग ही कर रही थी। इस एडवर्टाइजिंग कैंपेन के शूटिंग ट्रिप पर सिर्फ सारा और नील ही थे, जो ना कोई एफर्ट कर रहे थे और ना ही करना चाहते थे। इंडिया से ग्रीस की इस लंबी फ्लाइट पर दोनों, सारा और नील, बिना ब्रेक के अपना अपना काम किए जा रहे थे। यहाँ तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। हे यूनिवर्स, मेरे इस कॉम्प्लिकेटेड लाइफ में और कोई परेशानी को मत आने देना। रोशेल ने अपनी दोनों बाहों को खोलते हुए इमोशनली ये कहा। आसपास से गुजरने वाले सभी लोग उसे स्ट्रेंजली देखने लगे। रोहन ने उसकी हेल्पलेस फीलिंग्स को समझते हुए उसे कंफर्टेबल किया। सारा, विराज और नील के साथ इस इमोशनल नौटंकी को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए आगे जाने लगी। सबके बीच सिर्फ मैनेजर शाह ही थे जो रोशेल के ऐसे रिएक्शन पर कंफ्यूज लग रहे थे। उन्होंने केयरिंग होते हुए उससे पूछा, मैं आपकी मेहनत को समझ नहीं पाया मिस रोशेल। आपने ग्रीस आने के लिए ऐसा कौन सा हार्डवर्क किया है? अब तक जिसके चेहरे पर इमोशनल एक्सप्रेशंस थे, उस रोशेल के चेहरे का रंग ही बदल गया। वो अब अपना गुस्सा दबाने की नाकाम कोशिश करने लगी। उसने मैनेजर शाह के बारे में मन ही मन में सोचते हुए कहा, सबसे बड़ा एफर्ट तो इस इंसान को अपनी आंखों के सामने देखना ही है। अपनी हरकतों को सेल्फ एनालाइज करने के बदले ये मुझसे पूछ रहे हैं मैंने क्या एफर्ट्स लिए हैं। लेकिन फिर उसने मैनेजर शाह को अपनी मोस्ट पॉसिबल चीयरफुल स्माइल दी और उन्हें आगे चलने का इशारा किया। बाहर सारा और नील पहले ही किसी के साथ बात कर रहे थे। सारा ग्रीस पहली बार नहीं आई थी। वो यहाँ मिस्टर अजीत सबरवाल के साथ पहले आ चुकी थी। सैंटोरिनी आइलैंड में रोजवुड रिजॉर्ट का ब्रांच पिछले साल ही लॉन्च हुआ था। तब वो और उसके सबरवाल सर यहाँ साथ में आए थे, इसलिए वो यहाँ के सबऑर्डिनेटर्स से पहले ही फेमिलियर थी। हेलो एलेक्स, हाउ आर यू? सारा ने उस सबऑर्डिनेट से पोलाइटली पूछा। एलेक्स ने भी एक ब्राइट स्माइल के साथ उससे हाथ मिलाते हुए जवाब में कहा, ऑल गुड मैम, वेलकम टू सैंटोरिनी। वो रोशेल के शॉर्ट नोटिस पर सभी को वहां रिसीव करने आया था। एलेक्स के साथ कुछ देर बात करने के बाद वो सब नील और विराज के साथ एक कार में बैठकर रोजवुड रिजॉर्ट के लिए निकल गए। थोड़ी देर बाद उनके पीछे पीछे दूसरी कार में मैनेजर शाह, रोहन और रोशेल भी उन्हें फॉलो करने लगे। गोवा में रहने की वजह से सारा और विराज के लिए बीचेस कभी भी साइट ऑफ अट्रैक्शन नहीं थे, लेकिन नील हमेशा से ही कोस्टल रीजन्स में नहीं रहा था, तो इस वजह से गोवा हो या सैंटोरिनी, उसकी आंखें कभी भी समुंदर से नहीं हटती थी। विराज ने उसके इंटरेस्ट से पानी को देखने को नोटिस किया और कहा, मुझे शेड्यूल का तो नहीं पता, पर अगर हमें थोड़ा वक्त मिले तो आई वुड सजेस्ट कि आप और सारा मैम सैंटोरिनी की लोकल प्लेसेस को विजिट करें। डेट की डेट भी हो जाएगी और आप घूम भी लेंगे। विराज की कही ये बात सुनकर पैसेंजर सीट पर बैठी सारा के आईब्रोज चढ़ गए और उसने पीछे पलटकर विराज को घूरते हुए देखा। सारा के एक्सप्रेशन से अनजान विराज अभी भी विंडो से बाहर देखते हुए नील से बातें किए जा रहा था। सारा मैम तो वाटर एक्टिविटीज में एक्सपर्ट हैं। अगर आप दोनों चाहें तो साथ में एक रोमांटिक अंडर वाटर डाइव भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब नील के चेहरे पर एक स्माइल छा गई। उसने सारा की तरफ आंखों में प्यार लेकर देखा और उसे थोड़ा इरिटेट करने के मोटिव से नील ने कहा, हाँ बेबी, अब तो हम एज ग्रुप्स में नहीं हैं, तो क्या हम यहाँ एज ए कपल डेट तो कर सकते हैं ना? कल के सारा के सडन इम्पल्सिव होकर नील के हाथ को पकड़कर ऑफिस में ले जाने के एक्शन की वजह से सारा को इस तरह की कई सारी सिचुएशन को फेस करना था। उसने अनजाने में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। सारा ने नील के सवाल का जवाब देते हुए मन ही मन में कहा, गुड, अब इसी एज ए कपल वाले डेट की कमी थी। एक बार रिजॉर्ट चलो नील सबरवाल, मैं तुम्हें कपल डेट बताती हूँ। सारा ने नोटिस किया कि नील के साथ साथ विराज भी उसके आंसर का वेट कर रहा था। उसने अपने चेहरे पर एक सिंपल सी स्माइल कैरी की और कहा, क्यों नहीं,
सारा के ओपिनियन को जानकर विराज उन्हें विंडो के बाहर देखते हुए सैंटोरिनी के बारे में बताने लगा। सारा अभी भी नील को चेहरे पर स्माइल के साथ आंखों में गुस्सा लिए नील को घूरे जा रही थी। नील ने उसे देखकर बस एक छोटी सी मूवमेंट की और सारा का चेहरा ही बिगड़ गया। उसने मन ही मन में नील को डांटते हुए कहा, इस सीन में इसका ब्लिंक करना बिल्कुल भी प्लान नहीं था। ये ऐसे नहीं कर सकता। नील सबरवाल, तुम मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए ही आए हो। कुछ देर ट्रैवल करने के बाद कार एक ग्रैंड नेचुरल बट वेल बिल्ट रिजॉर्ट के सामने आकर रुकी। अलग अलग फ्लावर्स के गार्डन के एग्जैक्ट बीच में एक राउंड शेप्ड फाउंटेन था। दूर तक फैले उस ग्रीन लैविश गार्डन में जगह जगह पर बैठने के लिए बेंचेस थे। एक सीधी लाइन में सेम हाइट के पाइन ट्रीज लगे हुए थे। सारा, नील और विराज के साथ बाकी सबको फॉलो करते हुए रोजवुड रिजॉर्ट के दूसरे हिस्से की तरफ जाने लगे। चलते चलते हर कोई आपस में बातें करने लगा। मैनेजर शाह विराज के साथ रिजॉर्ट के यूनिक यूरोपियन आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करने लगे, तो रोहन और रोशेल एड शूट के लिए लोकेशंस डिसाइड करने लगे। सबको अपने आप में बिजी होते हुए देखकर सारा ने नील को अपनी तरफ खींचते हुए उससे धीमी आवाज में कहा, क्या कह रहे थे? डेट पर जाना है एज ए कपल? मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगली बार से ऐसी बेकार फ्लर्टिंग करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। उसकी ऐसी बात को सुनकर नील ने उसके ब्लेम से ऑफेंड होते हुए उससे कहा, एक्सक्यूज मी, तुम बोलने के पहले सोचती भी हो या नहीं? मैं कोई बेकार फ्लर्टिंग नहीं कर रहा था। मैं तो सच में चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ डेट पर चलो, ताकि लोग हमें एक सीरियस कपल की नजर से देखें। उसका स्टूपिड एक्सप्लेनेशन सुनकर पहले तो सारा उसके साथ आर्ग्यू करना चाहती थी, लेकिन वक्त और आसपास सबको नोटिस करते हुए उसने अपने आइडिया पर गिव अप कर दिया और उसे इग्नोर करते हुए आगे चलने लगी। अभी तो सारा काम डाउन हो गई थी, लेकिन इस ट्रिप में आगे जो प्रॉब्लम आने वाली थी, उसके बाद उसका शांत होना थोड़ा मुश्किल था। गोवा के एएस ग्रुप्स की बिल्डिंग में ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट चेरी से सबने पूछा कि उनकी नई बॉस सारा कहाँ है। चेरी ने सबको जवाब देते हुए कहा, सारा मैम बहुत टायर्ड फील कर रही थी, तो उन्होंने कुछ दिन का वेकेशन ब्रेक लिया है। सारा ने जब एडवर्टाइजिंग कैंपेन के शूटिंग के लिए हाँ किया, तभी उसने चेरी को अपने वेकेशन पर जाने का बता दिया था। चेरी ने फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सबसे कहा, सारा मैम ही नहीं आई तो उन्होंने विराज और नील सर को भी पेड लीव्स अलाउ कर दी, और रोहन सर भी किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए पेरिस चले गए। चेरी के इन्फॉर्मेटिव बातों को सभी सुन रहे थे, उनमें रीटा भी शामिल थी। सबको बिना बताए वो वहां से मिस्टर ग्रोवर के ऑफिस के लिए चली गई। उसने सारा से रिलेटेड सभी के एक साथ गायब होने के बारे में सोचा। ये सारा जरूर कुछ करने की फिराक में होगी। सबका एक साथ ऑफिस में ना होना थोड़ा स्ट्रेंज है। सारा और रोहन जरूर कोई प्लानिंग कर रहे होंगे। इसी बारे में सोचते हुए रीटा ने मिस्टर ग्रोवर के ऑफिस का दरवाजा नॉक किया और अंदर चली गई। उसने मिस्टर ग्रोवर से पूछते हुए कहा, ग्रोवर सर, क्या आपको मैनेजर रोशेल और मैनेजर शाह की तरफ से कुछ कांटेक्ट किया गया था? रीटा के ऐसे सडन सवाल से मिस्टर ग्रोवर ने उसे देखा। उन्होंने अपने लैपटॉप को बंद किया और रीटा को जवाब देते हुए कहा, रोशेल की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और मैनेजर शाह उनकी स्ट्रेटेजी के लीक होने की वजह से डिप्रेस्ड फील कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ दिन ऑफिस ना आने का फैसला लिया है। मिस्टर ग्रोवर की कही ये बात सुनकर रीटा का शक और भी गहरा हो गया। उसने मिस्टर ग्रोवर को एक्सप्लेन करते हुए कहा, सारा भी आज ऑफिस नहीं आई है। उसने कुछ दिन वेकेशन लेने का डिसाइड किया है। सभी का एक साथ गायब होना क्या आपको अजीब नहीं लग रहा ग्रोवर सर? मिस्टर ग्रोवर रीटा की कही हर बात का मतलब समझ रहे थे। उन्होंने रीटा को समझाते हुए कहा, यह सब सिर्फ एक कोइंसिडेंट भी हो सकता है रीटा। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस बात के लिए इतना परेशान होना चाहिए। मैं भी अपने लेवल पर कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता हूँ। मिस्टर ग्रोवर की बात सुनकर रीटा अब थोड़ी रिलैक्स लगने लगी। उसने चेयर पर बैठते हुए सामने रखा हुआ पानी पिया। मिस्टर ग्रोवर ने अपना ओपिनियन सामने रखते हुए उससे कहा, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा होगा अगर सारा इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन निकाले। ये एएस ग्रुप्स के लिए काफी इफेक्टिव और प्रॉफिटेबल होगा।
उनकी ये बात सुनकर रीटा ने वहां से अपने आप को एक्सक्यूज किया और बाहर चली गई। रोजवुड रिजॉर्ट, सैंटोरिनी, ग्रीस में। रिजॉर्ट के पिछले हिस्से में, जहां से सैंटोरिनी आइलैंड के बीचेस का बेहतरीन नजारा दिखता था, वहां एक खूबसूरत टेबल सेट किया हुआ था। नील अपने हमेशा के स्टाइल में एक टेलर फिटेड टक्सीडो सूट पहनकर गजब का हैंडसम लग रहा था। उसके सूट पर एक क्लासी ब्लू एमराल्ड का ब्रूच लगा हुआ था, जो उसके टाई से मैच कर रहा था। जब रोहन ने उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस देने के लिए रोशेल की तरफ देखा, उसकी एक्साइटमेंट गायब हो गई। वो ये देखकर नाराज हो गया कि रोशेल नील को देखती ही रह गई थी। हेल्पलेस होकर रोहन ने खुद नील को डायरेक्शन देते हुए कहा, तुम यहाँ इस चेयर पर बैठ जाओ और तुम्हारे एक्सप्रेशंस में एक्साइटमेंट दिखनी चाहिए, एज इफ तुम अपनी गर्लफ्रेंड का वेट कर रहे हो। नील उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने लगा। वो जाकर उस वेल सेटल्ड टेबल की एक चेयर पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब रोशेल अपने होश में वापस लौटी, तो उसके चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन भरा लुक था। उसने शो ऑफ करते हुए अपने वॉकी टॉकी पर कहा, मैनेजर शाह, ब्रिंग माई बार्बी हियर, ओवर। उसके ऐसे एग्जैजरेटिंग बिहेवियर को देखकर नील और रोहन एक दूसरे की तरफ देखने लगे। नील ने रोहन से धीमी आवाज में सवाल करते हुए कहा, रोशेल ये सब किसे दिखाने के लिए इतना ओवर रिएक्ट कर रही है, और अब ये बार्बी कौन? जैसे ही नील अपना सवाल उससे पूछ रहा था, उसके सामने से मैनेजर शाह किसी का हाथ पकड़ते हुए उन्हीं की तरफ आने लगे। नील की नजरों को कहीं और ही फोकस्ड होता हुआ देखकर रोहन ने भी पीछे मुड़कर देखा। रोज रेड कलर के लॉन्ग बॉडीकॉन गाउन में सारा शाइनी हील्स के साथ एक एलिगेंट अंदाज में उनके सामने खड़ी थी। सारा के यूजुअली कंधों तक लहराने वाले बाल आज एक लूज बन में बंधे हुए थे। बिना किसी ऑर्नामेंट के भी वो किसी रॉयल प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी। नील की आंखें उसके हर एंगल को बस स्कैन किए जा रही थी। रोहन ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, आई गेस रोशेल ने सारा को ही बार्बी कहा होगा, क्योंकि ये सच में एक बार्बी डॉल ही लग रही है। सारा मैनेजर शाह का हाथ पकड़कर जैसे ही उनके पास पहुंची, रोशेल ने उसे इमोशनली गले लगाया। आई फील लाइक ये कोई सपना है। सारा, यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस। तुम उस अलीशा जैसी 17 एक्ट्रेसेस को अपने सिंपल नो मेकअप लुक से यूं ही गिरा दोगी। सारा ने जो ड्रेस पहनी हुई थी, वो विजन ब्रांड के रोज कलेक्शन की एक स्पेशली फेदर्ड इटालियन सिल्क से बनी हैंडमेड ड्रेस थी। रोहन और नील ने आज तक कई सारी मॉडल्स पर यह ड्रेस देखी थी, लेकिन जो मेड फॉर ईच अदर की फीलिंग उस ड्रेस को सारा पर देखकर आ रही थी, वो उन्हें पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। रोशेल की ये बात सुनकर मैनेजर शाह ने भी कहा, हाँ मिस मलिक, मुझे भी किसी रॉयल प्रिंसेस से मिलने जैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच मिस्टर रोहन, इसमें तो आपके विजन ब्रांड की ड्रेस का भी क्रेडिट है। कुछ देर रोशेल सारा और नील को सीन के कॉन्सेप्ट समझाने लगी। उसके बाद रोशेल ने पिक्चर्स क्लिक की और वीडियो शूट करना स्टार्ट किया। इस सीन में सारा और नील को साथ में स्पेशल ग्रीक लंच करना था। उन दोनों ने आसानी से इस सीन को पूरा कर लिया। सीन पहली ही बार में अच्छे से हो गया। मैनेजर शाह के साथ रोशेल और रोहन कैप्चर्ड वीडियो देखने लगे। उनके आपस में बिजी होने के बाद नील ने सारा से कहा, एक कपल की एक्टिंग करना बहुत इजी है। सारा नील की बात का दूसरा मतलब अच्छे से समझ रही थी। नील उसको इनडायरेक्टली उनके दोनों के साथ होने की बात को कन्विंस कर रहा था। सारा ने एक अपीलिंग स्माइल के साथ उसे जवाब देते हुए कहा, हाँ, इजी भी और अनोइंग भी। सारा की उस स्माइल को देखने के बाद नील हार्डली उसके वर्ड्स पर फोकस कर पाया। उसने उसे कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहा, अनोइंग का तो नहीं पता, बट मेरी गर्लफ्रेंड बहुत प्रिटी लग रही है। सारा ने भी उसके इस एप्रिसिएशन का साथ देते हुए उससे कहा, वैसे मुझे आपकी गर्लफ्रेंड कहीं नजर नहीं आ रही मिस्टर सबरवाल। और उसकी इस बात के साथ दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। दूर से उन दोनों को देख रहे रोहन ने उनकी ये कैंडिड फोटोग्राफ कैप्चर कर ली। एडवर्टाइजिंग कैंपेन सिर्फ रोजवुड रिजॉर्ट को ही प्रमोट करने के लिए नहीं, बल्कि सैंटोरिनी आइलैंड्स के इंटरनेशनल टूरिज्म को भी प्रमोट करने के लिए डिजाइन किया गया था। ये आइडिया विराज का था, इसलिए रोजवुड रिजॉर्ट के साथ ही सैंटोरिनी के खूबसूरत हिस्सों में भी इस एड का शूट होने वाला था।
सारा और नील का कपल साथ में बहुत अच्छा लग रहा था। जब तक उन दोनों के सीन साथ में लंच करने के, यॉट पर समुद्र देखने के और साथ में फिशिंग करने के थे, तब तक सब ठीक था। लेकिन अब रोशेल और मैनेजर शाह के लिए परेशानी बढ़ने वाली थी। मैं और कैमरा के सामने किस? इम्पॉसिबल! सारा और नील ने एक साथ चिल्लाते हुए रोशेल को मना करते हुए कहा। मैनेजर शाह और रोशेल ने पहली बार दोनों को इतना हाइपर होते हुए देखा था। रोशेल ने सारा और नील को कन्विंस करने की कोशिश करते हुए कहा, तुम दोनों रिलेशनशिप में हो, एक किस करने से क्यों शर्मा रहे हो? ये बात सुनकर सारा और नील एक दूसरे की तरफ देखने लगे। रोशेल ने फिर मैनेजर शाह की ओर देखकर कंप्लेंट करते हुए कहा, ये दोनों तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे रिलेशनशिप में होने का नाटक कर रहे हो। मैनेजर शाह नील और सारा को किस करने से रिफ्यूज करते हुए देख उदास हो गए। उन्होंने अपनी तरस भरी हालत के बारे में बात करते हुए कहा, अब मेरे करियर को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। मुझे दुख तो इस बात का है कि मेरी वजह से एएस ग्रुप्स का लॉस होगा। जैसे ही सारा और नील ने एएस ग्रुप्स का नाम सुना, दोनों के एक्सप्रेशंस बदल गए। सारा ने अब अपने नो किसिंग पॉलिसी को रिकंसिडर करना शुरू कर दिया। नील भी कुछ ऐसा ही करने वाला था, लेकिन उसने कुछ सोचते हुए सवाल किया, जस्ट एक किस ना करने की वजह से एडवर्टाइजिंग कैंपेन कैसे फेल हो सकता है? ये थोड़ा एग्जैजरेटिंग नहीं लग रहा? नील के इस सवाल से सारा भी उसे सपोर्ट करने लगी। हाँ, बिल्कुल सही है। एक किस ऐसा क्या पोर्ट्रे कर लेगी जो पूरी एड नहीं कर सकती? इस पॉइंट पर सारा और नील फर्स्ट टाइम एक टीम के जैसे लग रहे थे। उनके डाउट्स को जानने के बाद रोशेल के चेहरे पर जरा भी टेंशन नहीं थी। उसने ऑब्वियस लगते हुए आंसर किया, किस शोज अफेक्शन, पैशन एंड स्पार्क। और मैंने कौन सी इंटीमेट किस की रिक्वायरमेंट रखी है? नील, यू जस्ट हैव टू किस हर ऑन हर फोरहेड। चलो, अब दोनों नखरे बंद करो और शुरू हो जाओ। ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। अब सारा और नील का कोई ऑब्जेक्शन काम नहीं करने वाला था। दोनों ने गिव अप करते हुए एक दूसरे की तरफ हेल्पलेसली देखा। ये सीन सैंटोरिनी आइलैंड के फेमस और रिफ्रेशिंग कमारी बीच पर शूट हो रहा था और उसमें सनसेट के आई कैचिंग बैकग्राउंड के साथ सारा और नील के रिश्ते का केयरिंग पहलू डिपिक्ट किया जाने वाला था। इस वक्त सारा और नील दोनों ने काफी कैजुअल से क्लोथ्स पहने हुए थे, बट दोनों के आउटफिट स्पेशली कपल्स के लिए डिजाइन किए हुए थे। सारा ने शिकायत करते हुए नील से कहा, दिस इज नॉट फेयर। ये अगर एएस ग्रुप्स के लिए नहीं होता तो हमें उनके पपेट्स के जैसे नहीं नाचना पड़ता। नील भी उसकी बात से सहमत था। उसने भी इस बारे में अपना ओपिनियन दिया। एग्जैक्टली। पता नहीं ये रोहन कहाँ गया है। ये रोशेल तो हमारी कोई बात ही नहीं सुनती। बट वी हैव टू डू दिस। जल्दी से करते हैं और मामला दफा करते हैं। दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि रोशेल ने उनको आवाज देते हुए कहा, रेडी? दोनों एक दूसरे को फेस करते हुए पास में खड़े हो जाओ। सारा और नील ने बेमन से रोशेल के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। जैसे ही दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर खड़े हो गए, नील ने सारा की कमर पर हाथ रखने से पहले उसकी परमिशन लेते हुए पूछा, मैं आए? सारा ने जवाब में सिर्फ नर्वसली अपने सिर को वेव किया। सारा को नर्वस होते हुए देखकर नील ने उससे पहली बार डोमिनेंट होकर क्वेश्चन किया, यू वांट मी टू टेक द लीड? यूजुअली कॉन्फिडेंट रहने वाली सारा आज बस नील के हर सवाल पर हाँ में सिर हिला रही थी। वो आज तक कभी किसी लड़के के इतने करीब नहीं गई थी। उसने ऑकवर्ड होते हुए मन ही मन में कहा, मिस्टर पोकर फेस, क्या मेरे पास आपको पूरा कंट्रोल देने के अलावा और कोई ऑप्शन है? सारा की परमिशन को जानने के बाद नील आगे बढ़ा। उसने सारा को उतने ही डोमिनेंस के साथ ऑर्डर करते हुए कहा, अपने हाथों को मेरे शोल्डर्स पर कंफर्टेबली रखो। एज्यूम करो कि मैं तुम्हारा स्लीपिंग कुशन हूं। नील ने असर्टिवली सारा के हाथों को उसके कंधों पर रखने को कहा। सारा ने सबकॉन्शियसली ओबीडियंटली नील की बात को फॉलो किया। अब तक जेंटली बिहेव कर रहे नील को इतना डोमिनेंट होते हुए देखकर सारा को गुस्सा आने लगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो नील की हर बात मान रही थी। मेरी तरफ देखो, लुक इनटू माय आईज। नील की इस नई मांग पर सारा चिढ़ गई।
जैसे ही सारा एक आर्ग्यूमेंट के लिए उसकी तरफ देखने लगी, नील सारा के फोरहेड से अपना फोरहेड फर्मली टच करने लगा। सारा और नील एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। वो इतने क्लोज थे कि ऑलमोस्ट एक दूसरे की सांसें महसूस कर रहे थे। सारा और नील जब एक क्लोज फीलिंग को एक्सपीरियंस कर रहे थे, तभी रोशेल ने चिल्लाते हुए उन्हें इंस्ट्रक्ट किया, किस हर नाउ। अचानक से हुई इस अनएक्सपेक्टेड डिस्टरबेंस से सारा नील की मौजूदगी में अनकंफर्टेबल होने लगी। उसका डिस्कंफर्ट उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आने लगा। नील ने उसके अनईजी बिहेवियर को नोटिस कर लिया। सारा को काम डाउन करते हुए नील ने उसके कानों के पास हल्के से कुछ कहा, रेस्ट अश्योर्ड, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। तुम्हारा असिस्टेंट ट्रस्टवर्दी है। नील के आखिरी वर्ड्स को सुनकर सारा के चेहरे पर अनइंटेंशनली एक खूबसूरत स्माइल छा गई और तभी नील ने सारा के माथे पर डेलिकेटली किस किया। सारा और नील के इस सीन से रोशेल बहुत सेटिस्फाइड लगने लगी। उसने एक हैप्पी एक्सप्रेशन के साथ चिल्लाकर कट कहा। नील की किस और अपने चेहरे पर छाई इस स्टूपिड सी स्माइल से सारा एंग्शियस हो गई। लेकिन थोड़ी देर पहले जो हुआ उसे सारा ने एक बार फिर एक्सपीरियंस किया। नील से नजरें मिलने की वजह से सारा फिर से चुप हो गई। सारा की ऐसी अनकॉमन सी अंडर कॉन्फिडेंट हरकतों को देखकर नील को मजा आ रहा था। उसने एक बार फिर से अपने डोमिनेटिंग स्टाइल में सारा का नाम लिया, सारा। सारा ने जवाब में बस सवालिया अंदाज में कुछ कहा, नील ने सारा की कमर को छोड़ दिया और उससे दूर जाते हुए एक स्मर्क के साथ कहा, ब्रीथ। और लंबे लंबे कदमों के साथ रोशेल और मैनेजर शाह के पास जाने लगा। सारा पिछले 3.5 मिनटों में उसके साथ क्या क्या हुआ इसे प्रोसेस करने लगी और अपने आप पर गुस्सा हो गई। उसने नील को कोसते हुए मन ही मन में कहा, पोकर फेस आज क्रिश्चियन ग्रे बन रहा था। क्या ये जानता नहीं है कि मैं कोई ऐना नहीं हूं, बट मैं बिहेव तो वैसे ही कर रही थी। हेल नो। सारा, अब से तू इससे सेफ डिस्टेंस मेंटेन करने वाली है। कह रहा है सांस लो, अब भला मैं इसके बताए बिना इतना भी नहीं कर सकती। ग्रीस के कैपिटल एथेंस में सुबह विराज सैंटोरिनी टूरिज्म के साथ रोजवुड रिजॉर्ट्स के टाई अप का प्रपोजल लेकर कैपिटल एथेंस में आया था। लेकिन कुछ लीगल प्रॉब्लम्स की वजह से उसे रोहन को भी वहां बुलाना पड़ा। रोहन की पहचान से प्रॉब्लम सॉल्व होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। विराज और रोहन जब सैंटोरिनी आइलैंड्स पर वापस जाने के लिए फेरी राइड लेने वाले थे, रोहन का ध्यान 2 लोगों की तरफ गया। उनको साथ में हंसते हुए देखकर रोहन के चेहरे का रंग काला पड़ गया। उसने उन दोनों को एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हुए देखा और उसने अपने आप से ही कहा, क्या ये विनी है? और उसके साथ ये लड़का कौन है? हे भगवान, आई नो मैं थोड़ा सा नालायक हूं, लेकिन इस बात की ऐसी सजा मैं डिजर्व नहीं करता। आई होप ये लड़का मेरी विनी का बॉयफ्रेंड ना हो, और अगर हो तो इनका बहुत सीरियस ब्रेकअप हो जाए। देखो तो कैसे हंसे जा रहा है। रोहन के ख्यालों से अनजान विराज आगे चले जा रहा था। जब उसने देखा कि रोहन पीछे ही कुछ देखते हुए रुक गया, तो वो रोहन के पास गया। उसने रोहन से पूछा, रोहन सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? रोहन को अपने आप में ही बड़बड़ाते हुए देखकर विराज कंफ्यूज हो गया। रोहन ने उसे किसी और इशारा करते हुए कहा, वो जो पिंक कलर का ड्रेस पहने लड़की देख रहे हो, उसके साथ एक बदसूरत सा लड़का दिख रहा है। उनको देखकर क्या लगता है, उनके बीच में कैसा रिश्ता होगा? रोहन जिस तरफ पॉइंट कर रहा था उस तरफ विराज ने ध्यान से देखा। वो दोनों जिस तरह एक साथ बिहेव कर रहे थे, उससे ये बात तो पक्की थी कि वो एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल थे। उसने उन दोनों पर अपना ओपिनियन देते हुए रोहन से कहा, रोहन सर, वो लड़का मुझे बदसूरत नहीं, काफी हैंडसम लग रहा है। और रही बात उसके उस लड़की के साथ के रिलेशन की, तो वो जरूर एक दूसरे से बहुत क्लोज होंगे। ये कहना मुश्किल नहीं है कि वो साथ में जरूर बहुत खुश होंगे। विराज का इलस्ट्रेटिव रिलेशनशिप एनालिसिस सुनकर रोहन डिसअपॉइंट हो गया। उसने उदास लगते हुए फेरी राइड के पोर्ट पर जाना कंटिन्यू किया। रोहन के ऐसे रिएक्शन को विराज जरा भी समझ नहीं पाया। विराज ने जब उससे ठीक होने का पूछा,
तो रोहन ने बड़े ही ड्रामेटिक अंदाज में अजीब सा जवाब दिया, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। रोहन के ऐसे बर्ताव के साथ बस 90s के किसी मेलोड्रामेटिक बैकग्राउंड म्यूजिक की कमी थी। बेचारा विराज कुछ भी ना समझने के बाद बस रोहन को फॉलो करने लगा। दूसरी तरफ विनी ने अर्जुन को सैंटोरिनी ना जाने का कन्विंस करने के लिए अपनी हर पॉसिबल कोशिश कर ली थी, लेकिन अर्जुन था कि जो कुछ भी मानने से मना कर रहा था। विनी ने जल्द ही आने वाली मुसीबत के बारे में टेंशन लेते हुए कहा, ओह गॉड, भाई तो मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर सैंटोरिनी जाने के बाद इन्होंने सारा को नील सब्रवाल के साथ देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अब मैं क्या करूं? जिस दिन सारा एडवर्टाइजिंग कैंपेन के शूट के लिए सैंटोरिनी के लिए निकली, उसी दिन विनी को भी अपने स्कूबा डाइविंग सेमिनार के लिए एथेंस आना था। अर्जुन अकेले गोवा में रहकर बोर हो जाता, इसलिए वो भी विनी के साथ आ गया। अब जब विनी का सेमिनार खत्म हो गया था तो अर्जुन सैंटोरिनी घूमने का इंसिस्ट करने लगा। उसने विनी को अपना पॉइंट समझाते हुए कहा, अरे विनी, हम रोज रोज थोड़ी ग्रीस जैसी खूबसूरत जगहों पर आते हैं। अब हमारे पास वक्त भी है तो थोड़ा घूम लेते हैं। शालिनी मुझे बता रही थी कि सैंटोरिनी आइलैंड्स एक कमाल की जगह है। चलो चलो, हमारी फेरी राइड निकल जाएगी, जल्दी करो। अर्जुन को इतना एक्साइटेड होता हुआ देखने के बाद अब विनी के पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं था, तो वो अर्जुन के साथ जाने लगी। उसने घबराते हुए अपने आप से ही कहा, सारा, मैं अब कुछ नहीं कर सकती यार। अब तुझे और बेचारे नील सब्रवाल के चेहरे को कोई नहीं बचा सकता। कुछ देर बाद सैंटोरिनी आइलैंड्स के रोजवुड रिजॉर्ट में सूरज के ढलने के बाद अब सैंटोरिनी आइलैंड्स के उस खूबसूरत मंजर पर अब एक हसीन तारों भरी रात ने कब्जा कर लिया था। सारा और नील मैनेजर शाह और रोशेल के साथ अभी अभी आज के दिन का शूटिंग खत्म करके वापस आए थे। सारा और नील दोनों बहुत थक गए थे। तुम दोनों आराम करो, डार्क सर्कल्स नहीं निकलने चाहिए, ओके? रोशेल ने केयर भरी वार्निंग के साथ सारा और नील से कहा। नील और सारा ने बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। मैनेजर शाह और रोशेल की हालत भी कुछ वैसी ही थी, इसलिए उन दोनों ने कुछ देर के बाद सारा और नील से डिनर पर ही मिलने का डिसाइड किया, क्योंकि मैनेजर शाह और रोशेल को क्लिक की हुई फोटोग्राफ्स और शूट किए हुए वीडियोस को एडिट करना था। वो दोनों साथ में चले गए। जैसे ही सारा अपने कमरे की तरफ जाने वाली थी, उसे जोरों से हिचकियां आने लगी। नील सारा से उल्टी डायरेक्शन में अपने रूम की तरफ जा रहा था, लेकिन जब उसने सारा की ऐसी हालत देखी तो वो रुक गया। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी सारा की हिचकियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब नील को सारा के लिए टेंशन होने लगी। सारा, तुम ठीक तो हो? मेरा हाथ पकड़ो, चलो मेरे साथ। नील ने केयरफुली सारा को पकड़ा और उसे उसके रूम में ले जाने लगा। कंटिन्यूअसली हिचकियां आने की वजह से सारा को चेस्ट पेन होने लगा। दर्द के मारे उसने अपने सीने पर हाथ फेरा। नील, मुझे पानी चाहिए, बहुत दर्द हो रहा है। सारा ने हिचकियों के बीच नील से एंड्योरिंगली कहा। सारा के रूम तक पहुंचने में बहुत वक्त जाया हो जाता, इसलिए नील उसे कंफर्टेबली अपनी बाहों में उठाकर गार्डन की तरफ ले गया। उसने गार्डन के बीचों बीच बने पॉन्ड के पास मार्बल के छोटे छोटे स्टोन्स के बीच सारा को एक चेयर पर बैठाया। नील पास ही किसी टेबल पर रखी हुई पानी की बोतल ले आया। ये लो, पानी पियो, आराम से। पानी पीने के बाद अब जाकर सारा को थोड़ा ठीक फील हुआ। कुछ देर लंबी लंबी सांसें लेने के बाद सारा ने हांफते हुए नील को ग्रेटफुल होकर कहा, थैंक यू नील, तुम नहीं होते तो मैं अभी भी हिचकियां लेते हुए वहीं बैठी होती। नील ने सारा को जब धीरे धीरे नॉर्मल होते हुए देखा तो उसे अच्छा लगा। कुछ देर पहले की सारा की हालत देखकर वो डर ही गया था। उसने सारा को जवाब देते हुए मॉडेस्टली कहा, इट्स नथिंग, शायद आज काम की वजह से तुमने पानी नहीं पिया होगा, इसलिए इन्हें आकर तुम्हें रिमाइंड करना पड़ा। नील को अपनी ही बात पर हंसी आ गई। सारा ने लेजी होकर एक स्मर्क के साथ कहा, मे बी मुझ पर कोई मुसीबत आने वाली है। और अपनी बात कहते कहते सारा ने एक उबासी ली। हिचकियों के तुम्हें परेशान करने की वजह का तो पता नहीं, बट मुझे लगता है कि आज के शूटिंग ने तुम्हें बहुत परेशान कर दिया है। उसकी इस बात पर सारा ने रिएक्ट करने के लिए जरा भी देर नहीं लगाई।
उसने एग्जॉस्ट होते हुए नील से कहा। एग्जैक्टली, ये एक यूजलेस काम है। मेकअप लगाओ, ब्रांडेड कपड़े पहनो और बस झूठे एक्सप्रेशंस देने के बाद यही प्रोसेस रिपीट करो। बोरिंग। सारा की बातें सुनकर नील हंसने लगा। दोनों उस पॉन्ड के ठंडे पानी में पैर रखकर आसमान के अनगिनत तारों को अपनी आंखों में समा लेने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। यूजुअली सिटी में रहते हुए इतने तारों को देखना पॉसिबल नहीं होता था। उस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए सारा टायर्ड होकर भी अपनी आंखें बंद नहीं करना चाहती थी। नील ने सारा को सिर रखने के लिए अपने मस्कुलर और वाइट कंधे ऑफर किए, तो सारा ने भी अपना सिर उसके शोल्डर्स पर टिका दिया। उसने सारा के ओपिनियन पर अपनी राय देते हुए कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है, बट यू नो व्हाट, हमें हर प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कई सारे लोग हैं जो इस फील्ड में पूरे पैशन के साथ एंटर करते हैं। वैसे तुम बिजनेस इंडस्ट्री में क्यों आई थी? इस इंडस्ट्री में आने के लिए तुम्हें किसने इंस्पायर किया? सारा? सारा